के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लाभृष्ट भाई चरणारविंद भक्तिदान स्वामी महाराज, लाभृष्ट सत्संग भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानु गुरुवर्ग सचिनंदन गौर हरि विशाखाजू पादा गोविंद जू अष्ट सखी वृंद समस्त मंजरी वृंद समस्त गुरु परंपरा समस्त गौर वृंद भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। और एकत्र समस्त भक्त वृंद, रेवती दीदी, बिटा दीदी, शुभम प्रभु, नीता दीदी, शीला दीदी, मंजरी दीदी, सुमन प्रभु, धनवत प्रणाम, समर्थ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दीदी, प्रतिभा दीदी, मानी दीदी, प्रणाम, चंद्रमोहन प्रभु जी, दीदी, दंडवत प्रणाम, प्रभु दंडवत प्रणाम, कृष्ण। तो बिल्कुल सही, हमने थोड़ा थोड़ा चीजों को ठीक से समझ में आ रहा है। होपफुली सबके लिए ही सेम अंडरस्टैंडिंग होगी, जिस प्रकार से पुष्पा दीदी ने हमको भी समझाया कि साधन भक्ति दो प्रकार की है, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति कितने प्रकार की है? वैदी भक्ति कितने प्रकार? रागानुगा भक्ति दो प्रकार की है, कामानुगा और बताइए वैदी भक्ति कितने प्रकार? भक्ति। हाँ प्रभु जी, साधन भक्ति और साध्य भक्ति की कह रहे हो आप बात? नहीं, वो तो भक्ति के दो प्रकार है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। फिर साधन भक्ति का फर्दर डिवीजन हम सुन रहे हैं ना, पीछे क्यों जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ना है। साधन भक्ति के दो विभाग है, कौन कौन से हैं बताओ फटाफट सब लोग मिल करके। अभी तो बताया इतनी देर से, वैदी और रागानुगा। वैदी और रागानुगा। रागानुगा भक्ति का भी कल से हम पढ़ रहे हैं। रागानुगा भक्ति के कितने प्रकार है? दो प्रकार, कौन कौन से? कामानुगा, संबंधानुगा। कामानुगा, संबंध, वो वैदी भक्ति, वैदी भक्ति सॉरी रागानुगा भक्ति, ठीक है। कामानुगा, संबंधानुगा। मैं पूछ रहा हूँ वैदी भक्ति के कितने प्रकार है? वैदी भक्ति के कितने अंग है? प्रकार क्या होता है? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भक्ति के अंग है, तो भक्ति अंग है साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, साधन भक्ति, तो भक्ति के अंग है। भक्ति के अंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना हमने। भक्ति के अंग है फिर साधन भक्ति के अंग, वैदी और रागानुगा। हाँ, वैदी भक्ति के अंग प्रभु आपने बताया था वैदी भक्ति में भी क्या कामानुगा, संबंधानुगा होता है ना प्रभु जी? वैदी भक्ति के 64 अंग है भाई, क्या हो गया, क्यों भूल रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? वैदी भक्ति के 64 अंग है। आपने प्रकार पूछा था ना, अंग नहीं पूछा था। प्रकार ही है वो प्रकार ही है वो। इनमें से किसी भी प्रकार से आप भक्ति को वैदी भक्ति के द्वारा वैकुंठ जगत को प्राप्त कर सकते हो। नवदा भक्ति क्या है, प्रकार है क्या अंग है? नवदा प्रकार भी वही है, अंग भी वही है, ठीक है। मतलब भक्ति किस किस तरीके से की जा सकती है, वही प्रकार हो गया। रागानुगा भक्ति किस किस तरीके से की जा सकती है? रागानुगा भक्ति दो तरीके से की जा सकती है, या कामानुगा के द्वारा की जा सकती है या संबंधानुगा के द्वारा की जा सकती है। करेक्ट। ऐसे तो प्रभु जी आपने कहा था कि जो अंग मतलब वैदी भक्ति के थे वो रागानुगा में ही है, छोड़कर भी तो उसके प्रकार भी बढ़ गए ना। वो भी है, वो तो है ही। रागानुगा में भी वो फिर प्रकार में उसमें घुसेंगे तो वो भी उसके अंग आ जाएंगे, पर उसमें राग की प्रधानता रहेगी। मगर जब हम वैदी भक्ति के द्वारा वैकुंठ जगत की प्राप्ति किस किस प्रकार से हो सकती है, मतलब प्रकार ही वही है ना, किस किस तरीके से हो सकती है, तो किस किस तरीके से हो सकती है वैकुंठ जगत कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, वैदी भक्ति के द्वारा कैसे हमको अपनी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अभी हम वैदी भक्ति को देखेंगे, पर फिर रागानुगा में भी वो अंग आएंगे, दैट इज सेपरेट पॉइंट। मगर वैदी भक्ति के अंग में क्या क्या है? गुरु पदाश्रय, श्रवण कीर्तन, गुरु पदाश्रय, धाम,
और मेन जो 5 है उसमें श्रवण कीर्तनम और स्मरण और पाठ सेवन, हाथ निवेदन और विग्रह सेवा, पंचंगा भक्ति, नवदा भक्ति, 64 अंग भक्ति। इनमें से किसी भी अंग को पालन करने से क्या मिलेगा? वैकुंठ मैक्सिमम मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा। मतलब हर अंग खुद में समर्थ है भगवत धाम देने के लिए, है कि नहीं? और वही भक्ति के अंग जो है वो रागानुगा में भी प्रयोग होंगे, श्रवण कीर्तन सिमरन, उनके द्वारा वो भी प्राप्त किया जा सकता है। बट वो छोड़ करके या वो सब अंगों को अगर ध्यान में न रखते हुए जब हम रस मात्र से, रस के दृष्टिकोण से रागानुगा भक्ति को डिवाइड करेंगे तो कामानुगा आ गई और संबंधानुगा आ गई। अब कामानुगा और कामरूपा में क्या अंतर था? क्या अंतर था दोनों में? काम रूपा तो निज परिकर ब्रजवासी, उसमें संबंध रूपा भी, जिनमें उसमें लोक की वो नहीं होती, और जो काम होता है वो काम की भावना से वो होता है, से रहित। अंतर क्या है दोनों में? काम रूपा तो जो निज परिकर है, जिनमें नेचुरली वो होता है, और जिनके अनुगत्य में, काम रूपा के जनों के अनुगत्य में जो भक्ति होती है वो कामानुगा भक्ति होगी। दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों को जो क्या? काम रूपा है उसमें मतलब स्वयं का वो नहीं है कि मतलब कृष्ण की इसके लिए ही है, और संबंध रूपा में हम लौकिक संबंध मतलब स्वयं की इच्छा भी रहती है कृष्ण से संभोग की, उसकी परिणय की। ठीक है। सो काम रूपा में जो काम रूपा भक्ति करेगा वो तो उनके स्वभाव में ही काम है, कृष्ण के संतुष्ट करने की लालसा है। और कामानुगा जब अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा तो वो क्या करेगा? क्या उसको मिलेगा वहां पर जाके? इस चीज की प्राप्ति होगी उसको अपने भजन साधन सिद्ध होने के बाद। वैकुंठ धाम में सेवा करेगा। कामानुगा तो काम रूपा भक्त के उनके अंदर तो करेगा क्या जाके? करेगा उनको राधा दास्यम की मतलब मंत्रियों के अंदर काम मतलब मिलेगी सेवा। हाँ, मतलब जैसे आपने कहा था कि उसकी श्रृंगार की सेवा में उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और जो कामानुगा कितने प्रकार का है? प्रभु जी उसको तत्त भाव इच्छामयी मिलेगा, गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा, वो कामानुगा में है। कामानुगा कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के प्रभु जी बताइए। संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। वेरी गुड। अब संभोग इच्छामयी क्या करेगा? संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति है ना? हाँ जी। क्या करेंगे ये लोग? उनको मतलब कृष्ण के साथ डायरेक्ट मतलब उसकी इच्छा रहती है। फिर कहाँ वो राधा रानी की जो होती है वो रुक्मिणी फिर सत्यभामा, इन लोगों के अंडर में जाएंगे प्रभु जी। वो द्वारिका की रानियों का अनुगत्य में सेवा में। अच्छा, ये जो आपने सुना है रामचंद्र जी जब जा रहे थे दंडीकारण्य के जंगलों में, वहां पर कुछ ऋषि मुनि थे। हाँ जी। उनका क्या हुआ? गोपियां बन के आए। उनकी कौन सी भक्ति थी? कामानुगा संभोगानुगा प्रभु जी। संभोगानुगा उनको प्राप्त क्या हुआ? संभोगानुगा कैसे? बट वो तो गोपियों के अंतर्गत गए थे ना, तो भाव इच्छा में आनी चाहिए। उनको क्या मिला? उनको तो गोलोक वृंदावन मिला था ना। क्या मिला फिर वहां पर? क्या स्थान क्या मिला? क्या सेवा क्या मिली?
क्योंकि तत्त भाव इच्छामय भक्ति तो मंजरियों की होती है, जो कि गोपियों उनकी विशेष उनके अनुगत्य में करती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी तो मैं मानो अभी तो मैं दंडी कारण ऋषियों के बारे में पूछ रहा हूँ। बट आपने कहा था ना कि जो संभोगानुगा कामानुगा भक्ति वो द्वारका की महिषियों की है, तत्त भाव इच्छा में गोपियों की मंजरियों की है। फिर ये सब कहाँ गए? बट इनका तो हमने सुना था गोलोक वृंदावन में गोपियों का जहाँ साधन सिद्ध गोपियों में मिली थी। इसलिए तो क्लियर कर रहा हूँ ना ये पॉइंट दोबारा से आज। प्रभु जी बोल रहे हैं ना, वो जो 88,000 थी वो ऋषि थे, वो सारे वृंदावन की गोपियां बन गई। तो क्या मिला फिर? उन्होंने कृष्ण के साथ रास किया कि नहीं किया? जी प्रभु जी किया, बोल रहे थे किया था। कहाँ पर किया? वृंदावन में। कौन से रास में प्रवेश किया उन्होंने? कहाँ पर रास होता है वृंदावन में? शारदीय रास में। शारदीय रास, पंचायती रास। तो ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें विचार, हमेशा दृष्टिकोण जो है संभोग इच्छमयी कामानुगा भक्ति जो हमने डिस्कस किया वह 3 प्रकार की होगी। आगे आगे हमने पढ़ा था पीछे, जब हम तात्पर्य पढ़ रहे थे ना अपने श्रील भक्तिवेदांत महाराज जी का और जीव गोस्वामी पाद का और किसका था उसमें कमेंट्री, विश्वनाथ ठाकुर पाद का। उन्होंने 3 प्रकार से लक्ष्य बताए कामानुगा भक्ति के। संभोग इच्छमयी कामानुगा जो जीव है, क्योंकि जीव है ये तो भगवत तत्व नहीं है ना, भगवत तत्व तो काम रूपा है, संबंध रूपा है, संबंध रूपा काम रूपा, वो तो उनकी निजी परिकर हो गए, वहां तो हम टच नहीं कर रहे। अभी संबंध रूपा काम रूपा उधर हो गया, काम रूपा संबंध रूपा निजी परिकरों का हो गया। परंतु कामानुगा संभोग इच्छमयी भी 3 प्रकार का डिवीजन किया गया। जिन्होंने विधि विधान का पालन करते हुए, अर्थात जिन्होंने भगवान को अपने पति रूप में, स्वकीय भाव में प्राप्त करने का, पति रूप में प्राप्त करने का जिनकी इच्छा है, आगे आगे होगा, इसमें भी होगा शायद, आई होप सो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ओके, तो जो जीव भगवान के प्रति काम रूप से कामानुगा भक्ति कर रहे हैं, जैसे दंडीकारण्य के ऋषि हुए, या जो राम जी जब वन में विचरण कर रहे थे तो जिन जनकपुर की स्त्रियों ने उनको देखा, उन सब की इच्छा क्या हुई कि हम राम जी के साथ विवाह करना चाहते हैं, उनके अंदर में काम प्रकट हुआ। और जो सीताएं भगवान राम जी जब कर रहे थे यज्ञ, जब सीता वन में थी, महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा उनको, बोला उनकी सीता के सोने की मूर्ति बनाकर उनके जैसे ही फिर यज्ञ कर सकते हैं आप। तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई? हाँ जी प्रभु जी, हो गई थी प्राण प्रतिष्ठा। जो सोने की मूर्तियां थी ना सारी, तो वो भी फिर सारी गोपियां बन गई। वो भी बोल रहे हैं उनको कि हम क्या करेंगे, तो हमें अपना लो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो एक ही रखनी है। तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जब मैं कृष्ण के अवतार में आ जाऊंगा तो फिर वो सारी गोपियां बन जाती है। 11,000 थी ना, 11,000 कुछ ऐसा ही बोल रहे थे ना। तो मतलब जो दंडीकारण्य, क्योंकि कल प्रश्न ये भी उठा था कि भाई क्या पुरुष जो है वह कामानुगा भक्ति कर सकता है? क्या पुरुष कामानुगा भक्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे कर सकते? पुरुष है वो, कृष्ण भी पुरुष और हम भी पुरुष। प्रभु जी पुरुष तो एक ही है ना, श्री कृष्ण, बाकी सब तो है। पुरुष का है ना।
अपन लोग आंतरिक है तो हम आत्मा के आंतरिक भाव है। तो इसलिए वो दंडीकारण्य के ऋषि पुरुष शरीर में होते हुए भी कामानुगा भक्ति की इच्छा कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी के साथ, क्योंकि उनको शरीर का तो बोध ही नहीं। 60,000 साल से, पता नहीं कितने हजारों सालों से वो तपस्या कर रहे, काम गायत्री और अपना गोपाल मंत्र का पाठ कर रहे हैं, गोपाल मंत्र को सिद्ध कर दिए हैं। अब वो भगवान राम जी को देख करके उनके हृदय में काम वासना, मतलब दिव्य काम, इस संसार, जब हम काम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो दिव्य काम, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना ही काम, वही प्रेम है। उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। अब चूंकि प्रेम में बहुत सारे विभाग है, दास्य से लेकर के माधुर्य तक, इसलिए प्रेम शब्द ने यूज करके आचार्यों ने यहाँ पर काम शब्द को ही प्रयोग किया, ताकि प्रेम, साधारण प्रेम और प्रेम के विभागों को और काम को पर्टिकुलर रूप से, संभोग को विशेषकर से पर्टिकुलर रूप से उदित करने के लिए और या क्लियर करने के लिए उन्होंने भगवान राम जी से संभोग की इच्छा प्रकट करी। हाँ, काम की इच्छा उनकी प्रकट हुई, पर राम जी ने कहा इस शरीर में तो पॉसिबल नहीं। एक तो मैं पत्नी व्रत हूँ, एक पत्नी व्रता हूँ, और दूसरा आपका भी शरीर जो है पुरुष का है, तो कम से कम है तो आप स्त्री अंदर से, वो सही है, परंतु जो आपका स्वरूप है उसके हिसाब से भी तो एक्सटर्नली भी वो वैसा स्वरूप होना चाहिए। तो इसलिए उन सब दंडीकारण्य के ऋषियों की बात करें, या जो राम जी जब पुष्प चयन कर रहे थे जनकपुरी में, उन सब स्त्रियों ने भगवान राम से विवाह करने का जो प्रस्ताव रखा हृदय में अपने हृदय की भावनाओं के द्वारा, भगवान राम जी ने उनके हृदय की भावनाओं को सुना और स्वीकार भी किया और बोला अवश्य। तो चाहे ये चाहे वो, या जिनकी भी कृष्ण के प्रति इस प्रकार से, चाहे फिर हम मीराबाई की भी बात सुनते हैं, है ना, मीराबाई को भी कृष्ण पति रूप में प्राप्त करना, वो पति रूप में उनको प्राप्त करना चाहती थी। तो इसमें भी विभाग है। अभी कामानुगा में भी संभोग इच्छमयी या संभोगानुगा के अंतर्गत जो स्वकीय भाव से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, वह द्वारिका चली जाएंगी, जो हमने कल भी सुना। परंतु जिनको कृष्ण ही चाहिए, अब जिनको कृष्ण ही चाहिए और वो परिकिया रस में प्रवेश करना चाहते हैं, कृष्ण को परिकिया रस के द्वारा स्थापित करते हुए, वह गोपियां बन करके आई इस जगत में, और पंचायती रास में या शरदीय रास में कृष्ण के साथ उनका रास लीला हुआ, और गोलोक वृंदावन धाम जाने के बाद वहां पर उन्होंने उस प्रकार से नित्य सिद्ध गोपियों के साथ भी उनका मिलन हो गया। और तीसरा, जो कृष्ण को ही पति रूप में मानना चाहती है, परंतु वृंदावन में ही निवास करना चाहती है, द्वारिका में नहीं जाना चाहती। कृष्ण को पति रूप में ही चाहिए, परंतु वृंदावन का कृष्ण ही चाहिए, तो वह वृंदावन में ही जो स्वकीय विभाग है, जो प्रकोष्ठ है वृंदावन का, वहां पर वो कृष्ण को साथ इस जगत में, तो वह उनके साथ जो उनका विवाह हुआ ब्रह्म मोहन लीला के समय, उस भावना को संतुष्ट करते हुए गोलोक वृंदावन धाम में, बहुत कम गोपियां हैं विशेषकर से, परंतु ऑप्शन या भगवान किसी भी भक्त के हृदय की भावना को, उसके लिए ऑप्शन नहीं है या उसके लिए कोई स्थान नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस भक्त के हृदय की जिस प्रकार की भावना श्री हरि के प्रति, वो उसी भाव को पूर्ण करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, जो जिस भाव से मुझे बजता है मैं भी उसको उसी भाव से बजता हूँ, जो जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहता मैं उसी भाव से उसको प्राप्त हो जाता हूँ। अब अगर किसी की इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहूं, और स्वकीय, मेरे स्वकीय मतलब मेरे खुद के स्वकीय, मेरे अपने हैं, परमानेंट मेरे पति है वो, तो भगवान कहते हैं ठीक है, इसके लिए द्वारिका में प्रवेश है, द्वारिका आप आइए, द्वारिका में आप इस प्रकार से उनको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु फिर हमने सुना स्पष्ट रूप से, कोई भी कृष्ण की रानी नहीं बन सकता वहां पर,
जैसे मीराबाई ने बचपन से ही नहीं कहा मेरे तो गिरधर गोपाल है, परंतु उनके मन की भावना थी कि मैंने बचपन से ही कृष्ण को पति मान लिया, परकीय रस में नहीं, मैंने उनको पति रूप में स्वीकार किया। भले ही गिरधर गोपाल है मगर पति रूप में स्वीकार किया हुआ। इसलिए पति रूप में स्वीकार होने के कारण वृंदावन में निवास होते हुए भी, परंतु गोपियों का अनुगत्य न करने के कारण उनको जो है द्वारिका में उन मनीषियों की सेविका के रूप में स्थान मिला। या क्योंकि हर व्यक्ति और हर जीव का जो इतना बल नहीं है कि वह, या इतना सामर्थ्य नहीं है, या इस बात की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं है कि वह परकीय रस को समझ सके पूरी तरह से और स्वीकार कर सके। इसे जीव गोस्वामी पाद ने भी इसलिए स्वकीय रस को ही ज्यादा प्रकाशित किया कलयुग के जीव के लिए विशेष। सतयुग वतयुग में तो कहाँ ये सब हो गए, महाप्रभु की कृपा से कलयुग में ही पॉसिबल है, और कलयुग में हम सब जीवों को थोड़े बहुत तो मिल सकता है ये वस्तु। परंतु जिस वस्तु को प्राप्त करना इवन लक्ष्मी देवी के लिए भी कष्टकारक है। क्या कष्टकारक है? लक्ष्मी देवी क्यों नहीं रास में प्रवेश कर पाई? क्योंकि वो नहीं बनना चाहती हैं, गोप के मतलब शादी नहीं करना चाहती हैं, और गोपी शरीर मतलब उनके वहाँ जन्म नहीं लेना चाहती हैं, और जन्म लेने के तैयार गोप से शादी नहीं करना चाहती हैं, गोप से शादी नहीं करना, क्योंकि उनका ऐश्वर्य भाव है पूरा, उसका ऐश्वर्य भाव ले जाते हैं। दो कारण, एक तो मैं ब्राह्मणी हूँ, कृष्ण मेरे पति, ये मेरे नारायण मेरे पति है। मेन चीज वही है, एक ही चीज, द कोर कॉन्सेप्ट इज मैं कैसे किसी और से विवाह करूंगी, नारायण को छोड़ करके। ये ऐश्वर्य का अभिमान कि मैं नारायण की पत्नी हूं, अब मैं किसी गोप से विवाह करूंगी, किसी साधारण गोपबाल से विवाह करूंगी, और फिर परकीय रस में। ये तो लक्ष्मी जी के लिए भी कठिन है, तो बाकी संसार को बात क्या बताएं। इस विचार को हृदय में धारण करना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो आप सब बड़े भाग्यशाली है, आपके गोप से विवाह हो चुके हैं और अभी आप कृष्ण को परकीय रस में आराम से प्राप्त कर सकते हैं। पर जिनका ये भावना है ही नहीं कि हम कृष्ण को, नारायण को छोड़ करके किसी और से विवाह करेंगे, तो उनका क्या होगा? तो इसलिए इस भावना को समझना और हृदय में धारण करके उस पे चलना और भी कठिन है। इसलिए ब्रज की भक्ति सबके बस की बात नहीं है। इसलिए संबंधानुगा, कामानुगा भक्ति भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि मैं हर जीव के हृदय के विचारों को, भावों को संतुष्ट करता हूं। जिसकी जैसी भावना रही, पति रूप में चाहिए, स्वकीय रूप में, मुझे साक्षात पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो ठीक है, आप उन मनीषियों के सेविका के रूप में आओ। इट इज उनका संबंधी पति के जैसा ही है, भले ही वो सेविकाएं हैं पर उनका संबंध पति के जैसा ही है कृष्ण के साथ। क्योंकि मेरी इच्छा है, जीव की इच्छा है कि हम भगवान को पति रूप में प्राप्त करें। मीराबाई को हो गए, परंतु एक्चुअल, इसलिए कल भी परसों भी डिस्कस किया हमने, एक्चुअल रोल वहां पर मनुष्यों की दासी का या मनुष्यों की सेविकाओं का है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे समटाइम्स द मास्टर सर्व्स द स्लेव और सर्वेंट, समटाइम्स सर्वेंट सर्व्स द मास्टर। इसलिए वो भावना वहां पर दास, इस संसार के दास के रूप में नहीं समझे, क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग दास्य का है या दासी का है वो खाली है कि हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उसकी बस उसको बस काम लेंगे। उसे काम लेने का ही काम नहीं है, वह उनकी सेविका रूप में है, परंतु सेविका रूप में होते हुए भी उनके कृष्ण के प्रति जो है पति रूप से संबंध है। और जब कोई इस प्रकार से कृष्ण को पति रूप में चाहते हैं तो वृंदावन के कृष्ण ही उनको चाहिए, तो उनके लिए भी ऑप्शन है वृंदावन में। जिन गोपियों के जो निज परिकर उनकी कुछ गोपियां हो सकती है जो जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, उनके अनुगति में रहेंगी। और जो असली परकीय रस का रसास्वादन करना चाहते हैं, जो कृष्ण को पूर्ण रूप से वशीभूत करता है,
जो कृष्ण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की ये भावना नहीं है कि भाई वह जो है मेरी प्रॉपर्टी है। अभी वो हमारे प्रेमी है, प्रियतम है, बस यही भावना है, पर मेरा उनके ऊपर हक है, कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए उस रस को भी भगवान, और उसी रस को विशेष रूप से हमारे गोस्वामियों ने उदित करते हुए संभोग अनुगा, काम अनुगा भक्ति को प्रकाशित किया। तो इसलिए दूसरा पॉइंट जो आया था बीच में, हाँ, जो अपना संबंधानुगा में ब्लड रिलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिलेशन इंपॉर्टेंट। अब साख्य रस में ब्लड रिलेशन है क्या कृष्ण के साथ? दास्य रस में ब्लड रिलेशन है क्या कृष्ण के साथ? है कुछ? यस, नो? प्रभु जी। पर वहां पर संबंध की, बोलने का पॉइंट है कि वहां पे संबंध की प्रधानता है, संबंध के कारण प्रीति वहां पर उदित हो रही है। कामानुगा में प्रेम है, वहां पे कोई संबंध है ही नहीं, प्रेमी का ही संबंध है, पर प्रेम की प्रधानता वहां पर, यही अंतर है दोनों में समझने की। संबंधानुगा में क्योंकि मेरे कृष्ण सखा है, मेरे पुत्र है या मेरे मित्र है, तो उस संबंध की प्रधानता के कारण ये वृंदावन की भक्ति हो। वही संबंधानुगा अगर द्वारिका में चले जाएंगे तो वहां पर भी संबंधानुगा है, वहां पर भी संबंध रूपा है। संबंध रूपा चाहे वो नंद बाबा वासुदेव देवकी का हो या उद्धव जी का हो, परंतु वहां पर और यहाँ पर खाली ऐश्वर्य का अंतर है, वहां पर ऐश्वर्य से मिक्सचर है वो। और तत्त भाविचमयी का हमने स्पष्ट रूप से सुना कि तत्त भाविचमयी मतलब तत्त भाव, जो भाव, जो मूड राधा रानी का है या गोपियों का है, उसी भाव के अनुकूल भाव को प्राप्त करने की लालसा। ब्रज सुंदरियों के कृष्ण के साथ लीला कथा को सुनकर ब्रज सुंदरियों के अनुगत्य में लीला के समय उनकी सेवा की लुब्ध होकर भजन करते हैं, उसे तत्वभाव विचमयी कहते हैं। हाँ, कथा लीला सुनते सुनते हमको लग रहा है कि हमको भी कृष्ण गोविंद, राधा गोविंद की सेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार से गोपियां उनकी सेवा कर रही है, या जिस प्रकार से गोपियां उनकी सेवा कर रही है तो हम गोपियों की उस प्रकार से सेवा करें, उसे ही तत्त भाव विचमयी कहते हैं। मतलब जो भाव ब्रज गोपियों के हृदय में विराजमान है, और जो हमने पहले भी सुना कि जो अनुभूतियां वो करती है वो तो मंजरियां करती ही करती है, परंतु उनकी इच्छा है कि हम राधा गोविंद की इस प्रकार से सेवा करें। इन साधकों में कभी भी संभोग की इच्छा नहीं होती है, इसलिए संभोग इच्छमयी और तत्त भाव इच्छमयी को अलग डिफरेंशिएट किया गया। अदरवाइज यहाँ पर भी गोपियों की भी भगवान से, ब्रजेंद्र नंदन से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, वो भी सेवा भावना रख रही है। उनकी भावना भी सेवा है, इनकी भावना भी सेवा है, पर दोनों की सेवा भाव में थोड़ा सा अंतर यह है कि वह राधा रानी की सेवा तो करना चाहती, परंतु राधा रानी के, जैसे फिर भी डिस्कस किया था, राधा रानी की इच्छा से या उनके आज्ञा से वह कई बार कृष्ण के साथ संभोग उनका होता है, इसलिए संभोग इच्छमयी है। पर तत्त भाव इच्छमयी में अगर वहां पर समझो 70% वह उनका संबंध कृष्ण से है, तो यहाँ पर 99% उनका संभोग कृष्ण से नहीं होता है। किसी रेयर केस में राधा रानी उनको बोलती है ठीक है आप कृष्ण से मिल लो, मेरी इच्छा है ये। तो कहने का तात्पर्य खाली इतना है कि इन साधकों में संभोग की इच्छा तो है ही नहीं, और इन साधकों की जो एकमात्र इच्छा है कि वह राधा गोविंद की सेवा करें, उनकी गूढ़ निकुंज लीला में उनकी जितनी भी प्रकार की सेवाएं हो सकती वह सेवा का सुयोग इनको प्राप्त होता है। और कई दृष्टिकोणों से इनकी सेवा गोपियों से भी विशेष है। जिन सेवाओं में गोपियां भी प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकती, उन सेवाओं में मंजरियां प्रवेश कर पाती हैं।
पहले एक बार डिस्कस कर चुके थे शायद यहीं पर या कहीं पर, और किसी के प्रश्न के उत्तर में आई वोंट गो मच डिटेल। तो उनको वो सेवाएं भी प्राप्त हो सकती है जो गोपियों को सेवा प्राप्त नहीं हो सकती, वो मंजरियों को सेवा प्राप्त होती है। और जो भी नित्य भगवान की जो नित्य परिक्रमा मंजरियां हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी आदि, उन्हीं मंजरियों के अनुगत्य में हम जैसे बद्ध जीव जो है उनकी दासी बन करके, उनकी सेविका बन करके उनकी सेवा करेंगे। ये नित्य मंजरियां, ये कोई साधन सिद्ध नहीं है। रूप मंजरी, रति मंजरी, ये राधा रानी के ही एक्सपेंशन है मंजरी स्वरूप में। राधा रानी ने अपना एक्सपेंशन गोपियों के स्वरूप में भी किया, मंजरियों के रूप में भी किया, ठीक है। इसलिए मंजरियों के स्वरूप में जो उनका एक्सपेंशन है, उस स्वरूप की सेवा करने की जो भावना है, हम जब बद्ध जीव जब उस सेवा को प्राप्त करने की अभिलाषा जो जब करेंगे, तो फिर वो रूप मंजरी, रति मंजरी के अनुगत्य में वहां पर जाकर के उनके गाइडेंस में, उनके आज्ञा अनुसार जो है राधा गोविंद की सेवा होगी। एनी क्वेश्चंस? इज इट क्लियर? होपफुली। प्रभु जी उसमें लिखा हुआ तो लास्ट में गोपी देह प्राप्त होगा, तो आप इसमें नीचे यही विद्युत कामानुगा भक्ति है, और इसके साधन से ही कांता भाव की सेवा के उपयुक्त गोपी देह की प्राप्ति होती है। गोपी देह प्राप्ति होती है, मतलब वही स्त्री शरीर की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो भी अच्छा। और नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध गोपियां, ये नित्य सिद्ध कौन सी गोपियां हैं? नित्य सिद्ध आप कल पर सुने थे ना, इसमें तो गड़बड़ हो जाता है, बीच में आप छुट्टी मारोगे। गोपियां जो है भगवान राधा रानी की एक्सपेंशन है, ललिता, विशाखा, राधा ठाकुरानी, उनका डायरेक्ट एक्सपेंशन, जिनको काम रूपा भी कहा गया है, या जिनको रागात्मिका कहा गया है। काम रूपा तो जो एक्सपेंशन हो गया, जिनका रागात्मिका कहा गया है, जो भगवान, जो राधा रानी की डायरेक्ट एक्सपेंशन है, उनको नित्य सिद्ध कहा गया है। और जो हम जैसे बद्ध जीव जो है, जो बद्ध जीव कृपा प्राप्त करके साधन करते करते साधन के द्वारा कृपा प्राप्ति होगी, और कृपा के द्वारा भगवत धाम जब चले जाएंगे तो हमको तब कहा जाएगा साधन सिद्ध। साधन सिद्ध। और साधन सिद्ध से पहले वो साधन सिद्ध कहाँ पर होगा? साधन इस शरीर में सिद्ध होगा? साधन सिद्ध कहाँ पर हो जाता है? साधन की सिद्धि कहाँ पर प्राप्त होती है? कहाँ पर होती है? What is the next life after this life? Who wants to attain before going to Golok Vrindavan? What is the next? वृंदावन में गोपियों के मतलब गर्भ से जन्म प्राप्त मिलेगा, गोकुल वृंदावन में, गोलोक में, भूलोक वृंदावन में। इस वृंदावन जो यहाँ पर मथुरा यूपी के पास है, इसमें ऐसा एक भूलोक वृंदावन किसी ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांडों में है, जहाँ कृष्ण निरंतर लीला करते जा रहे हैं। हजारों ऐसी धरतियां हैं, हजारों ऐसे ब्रह्मांड है, हजारों क्या करोड़ों अरबों लाखों ऐसे ब्रह्मांड है जहाँ पर धरती है, जहाँ पर कृष्ण ने अपने वृंदावन धाम को स्थापित किया है। आज भी भगवान किसी गोलोक, किसी ब्रह्मांड के किसी धरती लोक पर रासलीला कर रहे होंगे, कल भी करेंगे, किसी ब्रह्मांड के किसी धरती लोक पर परसों भी करेंगे, तरसों भी करेंगे। निरंतर ये लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रह रही है। तो जब ये जीव भाव अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तो फिर यहाँ से उसको उस धरती लोक पे जन्म मिलेगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन? ओके, ये पढ़ लीजिए। कामानुगा भक्ति केवल स्त्रियों में ही नहीं, पुरुष में भी होती है। तो हमने पढ़ लिया, चलो हमने बता दिया दंडीकारण के रेशियो के बाद। फिर बताया गया कृष्ण की सेवा दो रूप में की जाती है, साधक देह से और सिद्ध देह से। कैसे होता है? कहाँ से आ रहा था? कोई क्वेश्चन था किसी का? या बताए, पढ़िए। अभी हमने जो पहले पढ़ा था साधक साधक साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातुर्य। अभी यहाँ से हम साधन भजन का प्रोसेस समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब साधन भजन के अनुरूप हमने समझ लिया, अपने हृदय में कुछ कुछ लालसाया
चाहे लालसा भी नहीं, कम से कम चेष्टा है, कुछ अट्रैक्शन हो सकती है, मुझे कामानुगा करनी है या संबंधानुगा भक्ति करनी है, या संभोग कामानुगा के अंतर्गत संभोग इच्छमयी की इच्छा प्राप्त है, या तत्तद्भाव इच्छमयी की इच्छा प्राप्त है, किस प्रकार की, कुछ तो एलिवेशन कहीं की ओर जाएगा। अगेन संभोगानुगा के अंतर्गत भी मैं क्या द्वारिका में या वृंदावन में या परिक्रिया रस में, maybe some desire, maybe there, if no desire is there, no problem, still everything is hidden। भजन करते 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 गुरु पद आश्रय लेने से और गुरुदेव और इन वैष्णवों के संग से ये जागृत होगा, अन्यथा ये संभव नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम ऐसे रसिक वैष्णवों के अनुगत्य को प्राप्त नहीं करेंगे, हृदय में नहीं होने वाला। क्योंकि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 4 संप्रदाय में कहीं पर भी इसको नहीं दिया जा रहा है। हाँ, इसलिए इन 4 संप्रदायों में हो रहने के बाद भी अगर कोई ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय महाप्रभु के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में, जो इन रूप मंजरी के भावों को, विचारों को और साधन पद्धति को जो स्वीकार किए हुए हैं, वही इस चीज को हमारे अंदर उसकी अनुभूति करा सकते हैं या उसकी लालसा प्रकट करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, हम ऐसे वैष्णवों, गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में साधन भजन नहीं करेंगे, तो ये फिलॉसफी टेक्निकली हम समझ तो पाएंगे, बोल भी लेंगे, याद भी हो जाएगा, परंतु हृदय में इस प्रकार की भावना नहीं जागृत होगी कि मैं भी इस प्रकार से रागानुगा भक्ति करना चाहती हूँ। तो वैदिक भक्ति करने में उसकी रुचि रहेगी, वैदिक भक्ति करते रहेंगे। तो जितनी मात्रा में हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे और उनके इन विचारों को हृदय में धारण करते हुए उनकी सेवा आदि करेंगे, तभी जाकर के ये हृदय में इस प्रकार की अल्टीमेटली लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, इस ब्रज भक्ति को, रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने का जो एकमात्र रास्ता है, जो एक मूल्य है, जो एक प्रोसेस है, वो है लोल्यम, ग्रीड। वो ग्रीड चाहिए, बस एक ही उसको चाहिए, मेरे को ये चाहिए। पर मेरे हृदय में अगर ये इच्छा ही नहीं हो रही कि मुझे ये चाहिए, मुझे रागानुगा भक्ति चाहिए, मुझे कामानुगा भक्ति चाहिए, मुझे तत्तद्भाव इच्छमयी, मुझे संबंध रूपा चाहिए, मैं भगवान की सखा, सखी, माता, दास, कुछ तो बनना चाहती, वृंदावन कृष्ण की, वो भी वृंदावन कृष्ण की। अगर ये इच्छा नहीं प्रकट हो रही तो अभी तक जो है शरणागति, गुरु पदाश्रय और प्रार्थनाएं ठीक से नहीं हो रही है। ठीक है, चल रहा है, एक जन्म के बाद नहीं, में भी कई जन्म लग सकते हैं, मगर प्रोसेस यही है कि ऐसे सदगुरु जो इस मार्ग में, जिनकी इस प्रकार की भावना है, उनके अनुगत्य में दीक्षा आदि लेने से, शिक्षा आदि लेने से तब हृदय में ये जागृत होगा। ये भी थोड़ा बहुत अगर निमिष मात्र भी अगर जागृत हो रहा है तो मतलब प्रोसेस शुरू हो गया है। आई मीन, if even I am attracted towards this type of bhakti, it is also very great achievement. Otherwise, जब हमने लक्ष्मी देवी का सुना, वो जानते हुए भी, मानते हुए भी इसके प्रति वो नहीं अपना पा रही है। जब हम अपने ब्रह्म संप्रदाय में भी, ब्रह्म मधु संप्रदाय में भी राधा रानी के प्रति कई लोग अपमानित जनित बातें करते हैं। जब श्री संप्रदाय के वैष्णव राधा रानी को गोविंद जी से हटाने के लिए बात कर सकते हैं कि भाई इनका तो संबंध, विवाह नहीं है, इनको क्यों यहाँ पर रखा गया है। जब एक वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव इस प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और करते हैं, समय समय पर ऐसी बातें आती रहती है, वैष्णव संप्रदाय होते हुए भी। क्यों? क्योंकि शास्त्र सिद्धांत जानते हुए भी हृदय में इस प्रकार की कोई लालसा ही नहीं है, तो कैसे वो इस चीज को स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी के हृदय में इस विचार के प्रति एट दिस स्टेज अप्रिसिएशन उत्पन्न हो रही है और बाद में इस भाव के प्रति थोड़ी सी आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, ये खाली एक ग्रंथ से नहीं, जब बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो पता लगेगा कृष्ण खुद कैसे रो रहे हैं ब्रज गोपियों के लिए। तब कुछ अनुभूति होगी, अरे किस भजन की बात कर रहे हैं भगवान।
जिसको भगवान खुद जिसके लिए रो रहे हैं, जिसको राय रमान संवाद के द्वारा भी हमने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, तब जिसको भगवान जिसके लिए रो रहे हैं, भगवान जिसे पूर्ण संतुष्ट हो रहे हैं, क्या हमको भगवान को उस पूर्ण संतुष्टि के को नहीं, वो वैसी सेवा नहीं करनी चाहिए? तो जैसे जैसे इन ब्रिज रसिक वैष्णवों की इन कथाओं को हम सुनेंगे, हृदय में धारण करेंगे, और तब क्या होगा, तब जाकर के सिद्ध देह से उस प्रकार की लालसा उत्पन्न होगी, तब तक नहीं होगी। कुछ वक्त कई बार प्रश्न पूछते हैं ये कैसे होगा, मतलब अब कैसे होगा प्रश्न तभी आदमी पूछेगा जब उसको इसको प्राप्त करने की कुछ इच्छा हो रही है, तभी तो बोलेगा मैं कैसे इसको प्राप्त करूं। अगर मुझे इस चीज को प्राप्त करने की लालसा ही अभी नहीं हुई है, तो मैं क्यों पूछूंगा कैसे प्राप्त होगी? ठीक है, सुन रहे हैं, चल रहे हैं। तो कैसे प्राप्त होने की भावना हृदय में आने का मतलब है कि मेरे को इसके प्रति लोभ आ रहा है, लोल्यम जो है वो ग्रीड उत्पन्न हो रही है। अगर कैसे करने की भावना हृदय में नहीं आ रही है तो मतलब अभी लोभ नहीं होगा, क्योंकि सब लोग गुरु इस महाप्रभु और गुरुदेव के अनुगत्य में हैं, और विशेषकर हमारे गुरुदेव और रूप मंजरी या इस गौड़ीय वैष्णव के अनुगत्य में है। तो आज नहीं तो कल अवश्य होगा, मे भी प्रोसेस लंबा थोड़ा हो सकता है, पर होगा अवश्य। तो क्यों? फिर क्या होगा? कहते हैं फिर कृष्ण की सेवा दो रूप से होती है, साधक देह से और सिद्ध देह से। अब सिद्ध देह से कैसे साधक हो गए? अपने अपने भाव के नित्य रागानुगा भक्ति के परिकरों का अनुगत करते हुए सेवा भजन करना चाहिए। इसको श्री रूप सनातन आदि की भजन परिपाटी के अनुसरण करना चाहिए। साधक देह से कैसे होगा? साधक देह क्या होता है? व्हाट इज साधक देह? जिससे साधना करी जाती है प्रभु जी, मतलब जिसमें अनुगत्य, मतलब रागानुगा भक्तों का, जैसे गुरुदेव का अनुगत्य करके उनके भजन का पालन करना, जो उनकी आज्ञा है, श्रवण कीर्तन स्मरण वैसे करना। तो साधक देह मतलब जो शरीर अभी दिख रहा है हमको बाहर से, समझ रहे बात? साधक देह मतलब जो शरीर से, जो बाहर से शरीर दिख रहा है, जो हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हम एक्सटर्नली, जो हम फिजिकली इंद्रियों के द्वारा जो एक्टिविटीज कर रही है, बात समझ आ रही है? जो इस शरीर से प्रभु जी, इसी शरीर से ना, इसी शरीर में साधक भी, इसी शरीर में सिद्ध देह भी है। पर साधक देह कौन है, सिद्ध देह कौन है, कैसे पता लगेगा? तो साधक देह मतलब जो हमारी जितनी भी साधारण दृष्टिकोण से, हाई लेवल से बोलेंगे तो जितनी भी हमारी सेंसेस है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया की जाएगी वो साधक देह की क्रिया कहलाएगी। और सिद्ध देह की क्रिया क्या होगी? पढ़िए। मैं पढ़ प्रभु जी। प्राकट शरीर चिन्मय धाम में साक्षात सेवा के उपयोगी नहीं है, अतः उसके लिए एक चिन्मय देह प्राप्त होता है, जिसमें व्यस, वन, आकृति, वेशभूषा, निवास स्थान तथा सेवा का निर्देश होता है। इसे सिद्ध देह अथवा अंतश्चिंतित देह कहते हैं। इस देह के द्वारा ब्रज धाम में अपने भावानुकूल नित्य परिकरों का अनुगत्य करते हुए कृष्ण की सेवा की जाती है। तो ये दोनों देह हमारे अंदर विराजमान है, साधक देह भी और सिद्ध देह भी। तो क्या कहा गया शास्त्रों में? साधक साधना साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नली जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, इन इंद्रियों के द्वारा हम लोग बाहर से क्या करेंगे? साधना करेंगे। किस प्रकार की साधना करेंगे? जिस प्रकार की साधना हमारे गुरुवर्गों ने किया, जिस प्रकार की साधना रूप सनातन रूप रघुनाथ जी ने किया, बाहरी दृष्टिकोण से। रूप सनातन ने किस प्रकार की, छठ गोस्वामी ने किस प्रकार की साधना की? वो क्या करते थे? क्या करते थे? तो वे पढ़ते हैं ना अष्टकम में, क्या करते हैं? साधक देह में रूप सनातन साधक देह है, रूप मंजरी, रति मंजरी, प्रभु मंजरी सिद्ध देह है। साधक देह के रूप में रूप सनातन क्या करते हैं? संख्या पूर्वक नाम क्या करते हैं? संख्या पूर्वक क्या करते हैं? नाम भगवान का नाम जप करते हैं, जप करते हैं संख्या पूर्वक। फिर क्या करते हैं?
नाम के बाद गान, गान मतलब राधा कृष्ण की लीलाओं का गान, गायन, अष्टकम गायन, भजन गायन, लीला गायन, कथा गायन, ये हो गया गान। फिर दंडवत प्रणाम आदि, संख्या पूर्वक नाम आदि में मतलब अगर दंडवत प्रणाम करना, अर्चन करना, सेवा करना, झाड़ू मारना, भोग लगाना, ग्रंथ लिखना, दर्शन करना, परिक्रमा करना, ये सब आदि में आ गए। तो इन पांचों इंद्रियों से हम एक्सटर्नली ऐसे काम करेंगे। क्या करेंगे? नाम जप करेंगे जी, ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, मंदिर मार्जन करेंगे, सफाई करेंगे। ये करेंगे किससे करेंगे? शरीर की इंद्रियों के द्वारा। और अंदर ही अंदर मन में क्या करेंगे? अंदर ही अंदर मन में क्या करना है? जो हमारा अचिंत्य चिंतन देह है, जो हमारा असली देह है, मानसिक रूप से वहां पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेवा, कृष्ण की सेवा, परिक्रमा सेवा, परिक्रमा सेवा वहां भी करेंगे। वेरी गुड। और कुछ करेंगे? भगवान कृष्ण की लीला में उनकी सेवा करेंगे, राधा कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके वहाँ पर जो हमारी सेवा होगी उसके अकॉर्डिंग सेवा प्रदान करेंगे। वो कब होगा? सिद्ध देह में। सिद्ध देह, अर्थात एक अभिलाषा प्रकट करेंगे, एटलीस्ट अपने अपने अधिकार के अनुसार। अब किसका क्या अधिकार है आई डोंट नो, परंतु कहते हैं प्राकृतिक शरीर चिन्मय धाम में साक्षात सेवा के उपयोगी नहीं है। प्राकृत शरीर जो है, जो एक्सटर्नल हमारी बॉडी है, ये भगवत धाम में सेवा के लिए काम का नहीं है। इसको यहीं पे छोड़ना पड़ता है। हाँ, जा भी सकते हैं जब चिन्मय हो जाता है, पर अभी प्राकृत है, अभी ये भगवत धाम के योग्य नहीं है। इसलिए उसके लिए चिन्मय देह प्राप्त होता है, एक एटर्नल देह, एक चिन्मय जो प्रकृत नहीं है, जो भगवत जिसका तत्व, जिसको भगवत तत्व के अनुरूप है, जिसमें वसई अर्थात वर्ण क्या है आपका, आपकी आकृति किस प्रकार की है, मतलब असली स्वरूप क्या है उस जीव का, वो उसका शरीर किस प्रकार का है, साक्य है, दास्य है, वात्सल्य है, जवान है, बूढ़ा है, 16 साल 15 साल की गोपी का शरीर है, या 13 साल की मंजरी का शरीर है, या 15 साल के सखा का शरीर है, कृष्ण के सखाओं का, या 14 साल के उनके छोटे सखा का शरीर है, या 20 साल की 25 साल की माता का शरीर है, या 25 साल के नंद बाबा का शरीर, नंद बाबा जैसे ग्वाल बाल का शरीर है, या कृष्ण के दास्य का शरीर है, 14-15 साल के बालक का शरीर है, किस प्रकार का शरीर है। हाँ, फिर किस प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। सभी मंजरियां, सभी सखा एक प्रकार का वेश नहीं धारण करते। कोई पगड़ी बांधेगा तो कोई पट्टा लपेटेगा। अलग अलग वेशभूषा सभी सखाओं की है, अलग अलग वेशभूषा सभी सखियों की है। सभी लोग साड़ी, लहंगा, चोली ये सब पहनेंगे, मगर उसमें भी अलग अलग प्रकार से उनका वेशभूषा होगा, अलग अलग उनका निवास स्थान होगा, अलग अलग उनका श्रृंगार होगा। और उस सिद्ध देह में वह उस सब चीज को आंतरिक रूप से, जब उनका समस्त अनर्थ दूर हो जाएंगे, भाव अवस्था, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, अनर्थ निवृत्ति क्रॉस होने के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव अवस्था की प्राप्ति होगी। भाव अवस्था में फिर वहां पर सूर्य की पहली किरण की तरह, या सूर्य उदय होने से पहले जो अवस्था है भाव अवस्था, भी सूर्य उदय नहीं हुआ, अरुणोदय हुआ है, और अरुणोदय होते ही दिखने लगता है, स्पष्ट मतलब ऑलमोस्ट दिखने लगता है। हाँ, पेड़ पौधे, घर, बंगला सब दिखता है जब सुबह सूर्योदय होता है। आपने अगर देखा होगा सूर्योदय, उससे पहले सब अंधकार है, अगर बल्ब ऑन नहीं है, लाइट ऑन नहीं है, तो कुछ नहीं दिखेगा। परंतु जब सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय जब होता है, अरुणोदय होते ही सब कुछ दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। मे बी नॉट 100% क्लियर, पेड़ के पत्ते का पूरा कलर नहीं दिखेगा, मगर पेड़ है ये दिखेगा जरूर। उसी प्रकार से जब भावावस्था को प्राप्त जीव होगा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावावस्था को प्राप्त होगा, तो भावावस्था में उसको इन सब चीजों को अनुभव होना प्रारंभ करेगा कि मेरा क्या शरीर है, असली मेरा सिद्ध देह कौन सा देह है, मैं किस प्रकार से श्रृंगार करती हूँ, मैं किस प्रकार से
सेवा करती हूँ, मेरी किस प्रकार की, खुद ही पता लगेगा, बाहर से बोतलने की जरूरत नहीं है, खुद ही पता लगेगा अंदर अंदर से इन चीजों के बारे में। कहते हैं इस देह के द्वारा ब्रजधाम में अपने 52 कुल नित्य परिकरों का अनुगत्य करते हुए कृष्ण सेवा की जाती है। अब जब उसको अपने इन बाबों का पता लगने लग जाएगा सिद्ध देह के द्वारा, फिर वो क्या करेगा, वृंदावन धाम में जो नित्य परिकर है, अभी ये साधन सिद्ध है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, अब वृंदावन धाम में जो नित्य परिकर है, अपने भाव अनुकूल नित्य परिकर के पास जाकर के उनके अनुगत्य में सेवा करेगा, अपने भाव अनुकूल की कथा सुनेगा। अब जब पता लग जाएगा मैं साख्य रस में हूं, तो साख्य रस की कथाएं अधिक सुनेगा, साख्य रस के स्थानों पर वृंदावन धाम में जाकर के अधिक रहेगा, वहीं पर रहेगा, वहीं पर उन कथाओं को सुनेगा, उनका स्मरण करेगा, उन लीलाओं का हृदय में धारण करेगा, ताकि सिद्ध अवस्था में उन सखाओं का उनको सानिध्य प्राप्त होगा और फिर वह अगले शरीर में उसी प्रकार को प्राप्त करेगा। अब ये भाव अवस्था, इस शरीर की बात है, ये साधक रूप है ना, इस शरीर में इस प्रकार की अनुभूति होने का जो स्टेज है भाव अवस्था। हाँ, या अगर सखी होगी, मंजरी होंगे, तो जहां पर राधा गोविंद की निकुंज लीलाएं हुई है, उद्धव क्यारी, राधा कुंड, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी, हाँ, इन सब स्थानों पर जाने की, इन सब लीला को ही सुनने की ज्यादा अधिक इच्छा हृदय में भी जागृत होगी, उनकी लीला अनुरूप सेवा करने की इच्छा हृदय में जागृत होगी। अभी कुछ नहीं पता, ये तो बहुत हाई फाई बात, हम पीएचडी लेवल की बातें कर रहे हैं, परंतु गुरुजन वर्णन कर रहे हैं कि क्यों, अरे किस चीज की प्राप्ति हो रही है, हम इस बद्ध जीव को कम से कम उस लालसा को, उस गोल को केंद्र में रखते हुए कुछ प्रयास तो करेगा जीव, नहीं तो इस संसार में ही जड़ आनंद को ही सब कुछ समझ करके यहीं पर बेचारा भटकता रहेगा। ऑलरेडी पता नहीं कितने अरबों करबों जन्मों से हम भटक रहे हैं। अब इस लालसा को दिखा करके या इस गोल को दिखा करके गुरुजन वर्णन दिखाते हैं, ये आपका गोल है, ये आपको प्राप्त करना है, ये आपका स्थान है, इस प्रकार की आपकी सेवा है, इस प्रकार से आपको भगवान के साथ परमानंद सच्चिदानंद जो आनंद के खंड है, जो आनंद की मूर्ति है, जो साक्षात आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने का के लिए मनुष्य शरीर दिया गया है हमको, कि कैसे उस आनंद को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के बाद किस प्रकार की सेवा प्राप्त की जाएगी वहां पर, उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम जैसे बद्ध जीव इस जड़ आनंद को या जड़ सुख या जड़ भोग या जड़ आकर्षण को छोड़ करके उस दिव्य आकर्षण की ओर बढ़े। कभी साधन करेंगे, नहीं तो साधन करेंगे ही नहीं, और साधन कैसे करना पड़ेगा, इसी से, साधक रूप से, क्योंकि अभी हम साधक रूप में हैं। पर धीरे धीरे साधक रूप से साधन करते करते हृदय में इस प्रकार की इच्छा प्रकट होगी। हाँ, समय व्यतीत हो गया, ठीक है, रुकता हूं। फिर धीरे धीरे हृदय में इस प्रकार की इच्छा प्रकट होगी और तब जाकर के अपने भाव अनुकूल कथा सुनेंगे, भाव अनुकूल स्थान पर जाएंगे, भाव अनुकूल उसी भाव अनुकूल किसी ब्रज नित्य परिकर का उनका अनुसरण करेंगे और फिर अपने उस भाव को सिद्ध करेंगे और उस भगवत नाम को प्राप्त करेंगे। हाँ, तो आगे आगे हम सुनेंगे, अभी यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि समय हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। किसी का कोई प्रश्न है तो 2 मिनट में ले सकते हैं। प्रभु जी, ऐसे एक प्रश्न आया, पता नहीं अभी कैसा लगेगा, कि जैसे भगवान मतलब कि कृष्ण ने हमें अपनी छाया की, मतलब जैसे वो दिखते हैं उसी की तरह हमें को शरीर दिया है, तो हमारे इंटरनली पार्ट्स जो हैं तो हमारी तो मतलब वो है खत्म। हाँ, तो ऐसे भगवान के भी मतलब ऐसा होता होगा, क्योंकि उनके तो चिन्मय है, परंतु एक्सटर्नल दिखने के लिए सब सेम ही है। इसलिए तो वर्मा जी कहते हैं, वेणुकवंतम अरविंद दलाय दक्षम बरहावतम समस्ताम बुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभम गोविंदमात। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है। हाँ, उनके हाथ है, उनके नाक है, उनके कान है, उनके सेम है। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं, भगवान और हमारा शरीर इस जगत में जो शरीर जिस प्रकार से दिख रहे हैं, गोलोक वृंदावन धाम में भी ऐसे ही है। और भगवान का चिन्मय है, परम आकर्षित है, परंतु अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते वो आंख। इसलिए कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि कमल के साथ उनका उपमा दी जाती, पर इससे बड़ी उपमा कोई है ही नहीं। कमल नयन, उनकी नयन जो है, नयन तो है, आंखें तो है, मगर इतने सुंदर है कि वो कमल जैसी है।
अब कमल से बढ़ के क्या, कमल पंखुड़ी जैसी उनकी आंखें हैं, पर आंखें तो है, इतना तो गारंटी है। प्रभु जी क्यों हर चीज को ठाकुर जी को कमल के साथ कंपेयर किया गया है? अब कमल से सुंदर कोई वस्तु नहीं है। कमल से सुंदर कोई वस्तु होती तो शायद उससे कर लेते, कमल से। पर हमेशा उनके हाथ में भी कमल ही रहता है, और लक्ष्मी जी के उसमें भी कमल ही होता है, तो कमल फ्लावर ही। हस्त कमल, चरण कमल, पद कमल, नयन, चक्षु कमल, नयन कमल। पर दांतों को कहा गया अनारदाने की तरह, दांतों की पंक्ति अनारदानों की तरह दी गई है। अब वहां पर कमल तो नहीं, दांत कमल जैसे तो नहीं हो सकते। अब देखो, हमको बद्ध जीवों को समझाने के लिए जो उपमा हमारी बुद्धि में जितनी अधिक जा सकती है उतना बताएगा। वहां दांतों की तरह एकदम चमकीले सफेद दांत, दांतों एकदम लाइन में लगे हुए, बड़े ही सुंदर, ये उनके दंत, स्वच्छंत दंत पंकितम नवम्बुदांग चिंतनम नमामि नंद। क्या बताया गया, पढ़ते हैं ना सूर्यम, सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचिंचितांग चंदनम नमामि नंदनम। बिल्कुल बड़ा लाड बड़ा सा है। सुदीर्घ नेत्र पंकजम, उनकी नेत्र सुदीर्घ है, बड़े हैं। स्वच्छंत दंत पंकितम, दंत पंकति एकदम लाइन में लगे हुए, बड़े सुंदर। नवम्बुदांग चिंकनम नमामि नंद नंदन, उनका कांति कैसे है, जैसे नया नया बादल अभी आकाश में आया हुआ है, पूरा आकाश में हल्का हल्का काला मगर पीछे नीला। फिर आगे करेन वेणु रंजितम, गति करेंद्र गंजितम, चलते कैसे हाथी की तरह। आहा, इस प्रकार की गति है कि हाथी भी मदमत हो जाए, उनको देख करके हाथी भी बेचारा मदमत हो जाए, मेरे से भी कोई मदमत चल सकता है क्या। ये उनका त्रिभंग देह सुंदरम नखद्दुति सुधाकरम, नाक, उनके नाखून कैसे बताया। हमारे गुरुजनों ने, हमारे वैष्णवों ने, जिन्होंने दर्शन साक्षात किए, बताए हैं। साक्षात उनका शरीर ऐसा ही है जैसे हमारा शरीर है, मगर वो दिव्य है, चिन्मय है और बहुत सुंदर है, जिसकी उपमा हम कर नहीं सकते। दैट इज ओनली डिफरेंस। ठीक है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? सुबह कौन कौन से अष्टकम पढ़ते हो आप लोग? सुबह हम कौन कौन से अष्टकम पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्रभुपाद जी का अष्टकम मंगल आरती से पहले ही। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुरु परंपरा का वैष्णव को प्रणाम। उसके बाद अष्टकम जो शुरुआत होता है, षड गोस्वामी के अष्टकम से शुरुआत होती है, फिर नित्यानंद अष्टकम, फिर महाप्रभु का अष्टकम। षड गोस्वामी अष्टकम है, आपको पता है ना। नाम ये अपना मंदिर रूप सनातन और विभूषी जीव गोपाल, एक ही है जिसको वही पढ़ना पड़ता है। महाप्रभु के कई है, उज्ज्वल वर्ण गोर वर्ण, नहीं तो दूसरा वाला। फिर राधा रानी का एक अष्टकम, फिर कृष्ण का एक अष्टकम, फिर वृंदावन अष्टकम, फिर गिरिराज अष्टकम, फिर ललिता अष्टकम, फिर विशाखा अष्टकम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और फिर बस एक एक अष्टकम हमारे शेयर कर देना ये सारे। हाँ, ग्रुप में शेयर करना ये सारे। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर। तो भी यहाँ पर रुकते हैं। समय अधिक हो बसुजी नंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू की जय, श्री श्री भक्त साम्र सिंधु ग्रंथ की जय, ओंकारी भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।